हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में बन के 2009 में रिलीज हुई अंडररेटेड स्लैशर मूवी कॉर्नर्ड का ब्रेकडाउन। इसके राइटर डायरेक्टर हैं डैनियल मेस। ये उसी टाइप की डार्क स्लैशर है जैसी 2000 से 2010 के बीच बन रही थी, उन्हीं आखिरी स्लैशर्स में से एक है। इसमें एक अंडररेटेड स्लैशर विलन है द कन्वीनियंस स्टोर किलर ए.के.ए. किंग कॉकरोच। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। लॉस एंजलिस में एक सन की मास्क्ड किलर खुला घूम रहा है जिसे मीडिया ने नाम दिया है द कन्वीनियंस स्टोर किलर, क्योंकि वो रात के टाइम कन्वीनियंस स्टोर्स में घुसता है और वहां के वर्कर्स को निपटा देता है। लेकिन किलिंग्स करने में उसे मजा नहीं आता, मजा आता है अपनी किलिंग्स बार बार देखने में। इसलिए सबको निपटाने के बाद वो स्टोर की सारी सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले जाता है और अपने कारनामों को बार बार देख के नशा लेता है। पुलिस भी उसका पता लगा पाने में नाकाम रही है और उसे पुलिस का कोई डर भी नहीं। हर दूसरी रात वो वारदात कर देता है जिस वजह से पुलिस को उस पे $5 लाख का इनाम रखना पड़ा। जो भी उसे कैप्चर करेगा 5 लाख उसके, पर जिंदा या मुर्दा ये पुलिस ने नहीं बताया। खैर, लॉस एंजलिस में ही स्टीव का स्टोर है। नीचे लिकर प्लस ग्रोसरी स्टोर और ऊपर अपार्टमेंट है जिसमें स्टीव रहता है। सिर्फ रहता ही नहीं बल्कि वहां से वो दिन भर स्टोर में हो रही गतिविधियों पे नजर रखता है कैमरास के द्वारा, क्योंकि उस एरिया में स्टोर में चोरी करना आम बात है। पर स्टीव भी कोई कम नहीं। चोरी करने वालों के उसने खाते बना रखे हैं, उनमें आइटम्स ऐड करता रहता है और आखिर में पैसे मांग ही लेता है। पर जो लोग पैसा नहीं देते उनकी फोटोज उसने चिपका रखी हैं वॉल ऑफ शेम पे, और उन लोगों का स्टोर में आना मना है। फिलहाल स्टोर के गल्ले पे बैठा है स्टीव का नेफ्यू जिमी, जो अभी रिहैब से वापस लौट आया। इसलिए उसकी मां के कहने पर स्टीव ने उसे काम पे रख लिया ताकि वो पूरा दिन बिजी रहे और नशे की तरफ ना भागे। उसके अलावा स्टोर में काम करता है डॉनी, जो पूरा दिन डोनट खाता रहता है, इसलिए उसका भी खाता चालू है। एक स्टीव की दोस्त मोना है जो कि इरोटिक फोन वर्कर है, यानी फोन पे क्लाइंट से अडल्ट बातें करती है। इसी वजह से उसके फोन में सिर्फ इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है। वो भी पूरा दिन स्टीव के स्टोर में ही रहती है और चलते फिरते बार बार आइसक्रीम खाती रहती है, जिस वजह से उस पर स्पेशल नजर रखनी पड़ती है। उसका खाता सबसे बड़ा है। अब स्टीव उन सब पे तो नजर रख ही रहा है, साथ में अखबार भी पढ़ रहा है जिसमें हेडलाइन छपी है उसी किलर के बारे में। कल रात उसने एक और स्टोर में वारदात करके 4 और लोगों को शिकार बना लिया। यह मूवी का नाम हमें अखबार में दिखाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस सनकी को कॉर्नर्ड नहीं कर लेते। स्टीव मजे में मेज बियर पी रहा था, जो कि डायरेक्टर डैनियल मेस के नाम का रेफरेंस है। तभी वो देखता है कि स्टोर में हर कोई चोरी करने में लगा हुआ था, चाहे कोई सूट बूट वाला हो या फिर बूढ़ी महिला। ये देखकर स्टीव को ही बैट लेके नीचे आना पड़ा। इतने में डॉनी को स्टोर में जैको देख गया, एक होमलेस आदमी जिसकी स्टोर में एंट्री बैंड है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोरी करता है, स्पेशली दारू। डॉनी ने उसे पकड़ लिया तो जैको कहने लगा कि मैं तो बस डॉग फूड का एक कैन चुरा रहा था, बाहर ये जो कुत्ता खड़ा है इसके लिए, ये बेचारा 3 दिन से भूखा है। उसकी बात सुनकर डॉनी पिघल गया और वो अपने पल्ले से डॉग फूड देने वाला था। तभी वो देखता है कि जैको ने डॉग फूड के बजाय दारू की बॉटल चुरा रखी थी। बॉटल छीनने के लिए झड़प हुई जिसमें जैको मेन डोर का ग्लास तोड़ते हुए जाके गिरा बाहर, और बॉटल के पीछे इतना पागल था कि एक कार के नीचे उसका सर आ जाता। वो तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दी। ड्राइवर था रॉको, जो कॉल गर्ल जेस को वापस लेकर आया था जहां से लेकर गया था वहीं पे, और उसने पूरे पैसे नहीं दिए जिस वजह से जेस उससे लड़ रही थी। अब मेन बात यह है कि डॉनी जेस को पसंद करता है, इसलिए वो भी रॉको से बहस करने लगा, जिसके बदले में रॉको ने उसे ऐसा धक्का मारा कि उसका फोन ही टूट गया। बात बढ़ती जा रही थी तब बीच में एंट्री ली डिलीवरी मैन मॉर्टी ने, जो और मेज बियर लेकर आया था, और उसने रॉको को कैन मार मार के भगा दिया। फिर तीनों स्टोर में पहुंचे जहां पे स्टीव ने चोरों को भगा दिया था बैट दिखाकर। कुछ ही देर में रात हो गई, इसलिए स्टोर की सेफ्टी के लिए डॉनी मेन डोर को सील करने लगा लकड़ी के बोर्ड्स लगाकर, यानी अब स्टोर में कोई आ नहीं पाएगा और मेन डोर से कोई बाहर जा नहीं पाएगा, जाना होगा बैक डोर से। और अभी तो पूरी मंडली अंदर ही है क्योंकि बात चल रही है उस सन की किलर की। उसके सर पे इतना मोटा इनाम है, इसलिए हर कोई उसका खात्मा करना चाहता है। मॉर्टी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये काम करोगे कैसे? स्टीव कहता है कि लेदर फेस की तरह उसे मीट हुक पे उल्टा लटकाकर बीच में से चीर दूंगा। मोना डार्लिंग कहती है उसकी आंखें निकाल दूंगी। जिमी कहता है उसे प्लास्टिक रैप में अच्छी तरह रैप करके उसमें इतने छेद कर दूंगा कि अपने ही खून से उसका दम घुट जाएगा। और जेस कहती है मैं तो सर अलग कर दूंगी उसका। डॉनी बेचारा कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो तो काम पे लगा हुआ था, पर उन सब की बातें स्टोर में छुप के खड़ा हुआ एक आदमी सुन रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या था, पर गलती से उससे आवाज हो गई, इसलिए फटाफट बैक डोर से निकल के भाग गया, वरना स्टीव बैट से उसका
मुंह तोड़ देता। फिर मॉर्टी भी चला गया और बाकी सब वहीं पे रुक गए रात में ताश खेलने के लिए। इस बीच जिमी को नशे की तलब लगने लगी। उसका सर फट रहा था, बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाहर जाकर चुपके से उसने डीलर के पास फोन मिला दिया कि अभी के अभी माल देके जा, टैक्सी के पैसे भी मैं दूंगा। पर यह बातचीत स्टीव ने सुन ली तो गुस्से में उसने बैक डोर लॉक कर दिया और जिमी का फोन छीन कर फेंक दिया बाहर। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि सन की किलर उनके स्टोर तक पहुंच चुका है और पहला शिकार भी निपटा चुका है। जैको की आधी बॉडी उसने बाहर गलियारे में फेंकी हुई है, जहाँ पे वो 3 दिन का भूखा कुत्ता जैको को खाकर भूख मिटा रहा है। मंडली तो ऊपर जाकर बैठ चुकी थी, लेकिन जिमी अब भी बहाने ढूंढ रहा था। ताश में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस कैसे भी करके उसे वहां से निकलना था। इसके लिए फ्रिज से बियर निकालने के बहाने उसने टेबल पे रखी स्टोर की चाबियां उठा के जेब में रख ली। तभी बाहर कुछ हलचल हुई। मोना को लगा कि उसकी दोस्त सेडी आई है उसके पैसे देने, पर स्टीव ने उसे बैठा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम चल रही थी। बीच बीच में उसके कस्टमर्स के भी फोन आ रहे थे, जिन्हें वो साथ के साथ हैंडल कर रही थी सबके सामने। जिमी भी बहाने से नीचे से रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर स्टीव उसे बार बार बैठा देता। कुछ देर बाद मोना के पास उसके टॉप कस्टमर क्लाइड का फोन आया। उसी टाइम नीचे कोई आ चुका था टैक्सी में। नीचे फिर से आवाज हुई तो इस बार भी मोना को वही लगा कि सेडी आई होगी, इसलिए इस बार वो नीचे चली गई। लेकिन बाहर था जिमी का डीलर जो स्पेशल टैक्सी में आया था और इसीलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसके पास टैक्सी वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। मोना ने उसे इग्नोर किया और लगे हाथ फिर से एक आइसक्रीम चुराने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किलर ऑलरेडी स्टोर में मौजूद है। किलर ने उसके सर पे फ्रीजर का ढक्कन मार मार कर उसकी टूटी फ्रूटी बना दी। इसके बाद उसे फ्रीजर में फिट करके उसकी आंखों में कोन घुसा दिए। जैसा कि मोना ने बताया था वो किलर की आंखें निकाल लेगी, वैसा ही किलर ने उसके साथ किया। कॉर्नेटो खाते हुए बोला था मोना ने, तो कॉर्नेटो ही उसकी आंखों में फिट कर दी। मोना को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए स्टीव ने डॉनी को चेक करने भेजा कि कहीं वो आइसक्रीम वाले फ्रीजर में तो नहीं घुसी पड़ी। वैसे घुसी तो पड़ी है, लेकिन डॉनी नीचे गया ही नहीं। सीढ़ियों से वापस आ गया और बोला कि मोना तो क्लाइड के साथ फोन पे लगी है। मगर बहुत देर बाद भी जब वो वापस नहीं आई, तब जेस पेपर स्प्रे लेके नीचे गई उसे देखने, और नीचे की लाइट्स नहीं जल रही थी। ये बात जेस ने चिल्लाकर स्टीव को बताई, तो स्टीव बोला कि एक बार फ्यूज बॉक्स चेक कर ले। फ्यूज बॉक्स चेक करने गई तो उसके पीछे आ गया डॉनी उसकी चिंता में, इसलिए पेपर स्प्रे उसे ही खाना पड़ा। दोनों वापस ऊपर आए और उन्होंने स्टीव को बताया कि मोना तो नीचे है ही नहीं। तो स्टीव ने इसका ये मतलब निकाला कि मोना शायद सेडी के पास चली गई पैसे लेने, क्योंकि स्टोर की चाबियां भी गायब है तो वही लेकर गई होगी। यहाँ पे जिमी ने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोला कि चाबियां मेरे पास है, मोना बाहर जा ही नहीं सकती। वो चुपचाप बैठा रहा। जस मोना के पास फोन करना चाह रही थी, लेकिन उसका फोन रोको की गाड़ी में रह गया। डॉनी का फोन रोको ने धक्का मार के तोड़ दिया। जिमी का फोन स्टीव ने फेंक दिया बाहर, और स्टीव के पास खुद का कोई फोन है नहीं। स्टोर का जो फोन है उसका कनेक्शन महीनों से कटा हुआ है, यानी अब बाहर से कोई कांटेक्ट ये कर नहीं सकते। जस बोली बाहर से जिमी का फोन उठा के लाओ, पर जब चाबी नहीं है तो कैसे उठाएं। अब भी जिमी ने मुंह नहीं खोला कि चाबी मेरे पास है, लो फोन उठा लो ना। मौका देख रहा था कब नीचे जाऊं और यहाँ से निकलूं। डॉनी बोला कि मोना जल्दी वापस आ जाएगी, इसलिए तीनों फिर से ताश खेल के टाइम पास करने लगे। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी मोना वापस नहीं लौटी, और इस बीच जिमी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। नशे के बिना वो बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था। अब उसे कॉकरोच भी डरा रहे थे, जिन्हें वो ऐसे ही कुचल दिया करता था। उसे लग रहा था कि कॉकरोच उसकी जान ले लेंगे, जैसे वो लेता है उनकी। कॉकरोचेस को देखते देखते अचानक उसका ध्यान टीवी पे पड़ा, जिसमें उसे दिखाई दे गया वो किलर, फेस पे अजीब सा मास्क पहने हुए। और जिमी को लगा कि वो किंग कॉकरोच है जो कॉकरोचेस की फौज जमा कर रहा है उन पे हमला करने के लिए। मोना को भी वही खा गया। जिमी को उसके हाथों नहीं मरना था, इसलिए वो स्टोर से जाने लगा, और स्टीव बीच में आया तो इस बार उसे भी लात मुक्के मारकर लेटा दिया। चाबी उसके पास ही थी तो स्टोर से निकलना उसके लिए बड़ा आसान था, लेकिन कॉकरोच उसे निकलने नहीं दे रहे थे। जिधर भी जाता कॉकरोच सामने आ जाते, पर असल में वहाँ कोई कॉकरोच नहीं था, सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। डर के मारे वो एक कोने में सिमट चुका था, तो किलर ने वहीं पे उसे प्लास्टिक रैप में रैप कर दिया। फिर एक रैक पे लेटाकर केचप की बोतल तोड़ी, और उस बोतल से जिमी के अंदर इतने छेद कर दिए कि वो वैसी मौत मरा जैसी किलर को देना चाहता था। इस बीच स्टीव चित पड़ा था और जेस और डॉनी उसे संभाल रहे थे। जब स्टीव उठा तो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू देखा कि स्टोर में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। स्टीव को लगा कि जिमी पागल हो चुका है, इसलिए स्टीव भी नीचे जाने लगा जिमी को रोकने, पर तभी कैमरा में डॉनी को दिखाई दे गया वो किलर। डॉनी ने ये बात स्टीव को बताई कि नीचे कोई आदमी है, पर स्टीव ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। उसके कहने पर स्टीव एक चाकू जरूर साथ में ले गया, लेकिन उसे कोई किलर मिलने की उम्मीद नहीं थी। नीचे गया तो देखता है कि वहाँ पे कुछ लाल लाल पड़ा था, जिसपे कॉकरोच टूट के पड़ रहे थे। टेस्ट किया तो केचप निकला, इसलिए स्टीव को लगा कि ये जो बड़ी सी लाइन जा रही है स्टॉक रूम की तरफ, ये भी केचप ही है। जब
जबकि था वो जिमी का खून। किलर उसकी बॉडी सरकाकर स्टॉक रूम में ले गया। स्टीव आगे बढ़ा तो देखता है कि फ्यूज बॉक्स भी पूरा तबाह किया हुआ था। ऊपर डॉनी और जेस लाइव कैमरास पे पूरी नजर जमाए हुए थे और वो नोटिस करते हैं कि काउंटर से मीट स्लाइसर गायब है। इधर बेसमेंट में स्टीव को जिमी की बॉडी मिल चुकी थी, फिर भी उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई मजाक चल रहा है। बस तभी किलर ने पीछे से उसे दबोच लिया और मीट हुक्स पे उल्टा लटकाकर मीट स्लाइसर से उसका मीट स्लाइस कर दिया, लेदर फेस की तरह बीच में से बराबर, जैसा कि वो किलर के साथ करना चाहता था। ये सब डॉनी और जेस ने लाइव देखा, जिसके बाद उनका बैठे रहना मुश्किल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी कुछ करना था, इसलिए जेस के कहने पर दोनों उसी टाइम नीचे पहुंचे और किलर को उन्होंने बेसमेंट में ही लॉक कर दिया। लेकिन उसके पास इतनी बड़ी आरी थी, इसलिए ज्यादा देर तक तो वो लॉक्ड नहीं रहने वाला। स्टोर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें सुबह 5:30 बजे तक कैसे भी करके खुद को बचाए रखना होगा। 5:30 बजे मॉर्टी आ जाएगा डिलीवरी करने, तब उनकी जान बच जाएगी, और तब तक सरवाइव करना होगा। वो दोनों देखने लगे कि क्या किया जा सकता है, और इसी बीच उन्हें पहले जिमी की बॉडी मिली, फिर मोना की मिली फ्रीजर में चिल करते हुए। उन्हें देखकर जेस समझ गई कि किलर उन सबको वैसी मौत दे रहा है जैसे वो किलर को देना चाहते थे। यानी जब वो ये सारी बात कर रहे थे तब किलर भी उनकी बातें सुन रहा था। मोना के हाथ में से जेस को उसका फोन मिल गया, जिसपे क्लाइड की कॉल आ रही थी। जेस उसे बताने लगी कि हम खतरे में हैं, पुलिस को फोन करो, लेकिन क्लाइड तो अलग ही मूड में था, उसे लगा रोल प्ले चल रहा है। तो जेस ने जल्दी से फोन काट कर पुलिस के पास फोन मिलाया, क्योंकि इमरजेंसी नंबर पे फोन लग जाता होगा बिना आउटगोइंग के भी। लेकिन तभी फोन की बैटरी डेड हो गई। इतने में डॉनी मोना को चेक कर रहा था स्टोर की चाबियों के लिए, और जब उसके पास नहीं मिली तब वो जिमी को चेक करने लगा और उसके पास चाबियां मिल गई। लेकिन वो बाहर निकल पाते उससे पहले किलर बाहर निकल गया, इसलिए जल्दबाजी में उन दोनों को ऊपर भागना पड़ा, जहां से उन्होंने फ्रिज लुढ़का दिया किलर के ऊपर। ये तो मैं कब से देखना चाहता था। वो दोनों छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, तब उन्हें मिला स्टीव का सीक्रेट रूम, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड और सिक्योरिटी फुटेज छुपा के रखता है। दोनों चुपचाप उसी में छुप गए। किलर ऊपर आया, लेकिन वो दोनों उसे मिले नहीं, इसलिए वापस नीचे चला गया। फिर कुछ ही देर में 5:30 बज गए और नीचे आ गया मॉर्टी। जान जोखिम में डालकर जेस उस सेफ रूम से बाहर निकली और विंडो में से झांक के मॉर्टी को बताने लगी कि किलर अंदर है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जेस ने उसके पास स्टोर की चाबियां भी फेंक दी पुलिस को देने के लिए, लेकिन किलर के सर पे जो 5 लाख का इनाम था, उसके चक्कर में मॉर्टी की नीयत थोड़ी डोल गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो किलर को बेसमेंट में पाया, इसलिए वो भी स्टोर के अंदर घुस गया किलर को बेसमेंट में लॉक करने। हाँ, पर उसे ये नहीं पता था कि बेसमेंट के दरवाजे के नाम पर अब कुछ नहीं बचा। उसकी मदद करने के लिए जेस भी नीचे आ गई, लेकिन डॉनी को कैमरा फीड में कुछ ऐसा दिख गया कि उसे रुकना पड़ा। उसने देखा कि रात में जो आदमी स्टोर में छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, वो तो बस एक रेगुलर चोर था, जिसका वॉल ऑफ शेम पे फोटो भी है। उसका स्टोर में आना बैंड है, इसलिए छुपा हुआ था, मतलब कि वो किलर नहीं है। लेकिन उसके अलावा इन सब की बात किसने सुनी थी? मॉर्टी ने। यानी कि मॉर्टी ही किलर है और अभी नाटक कर रहा है इन दोनों को कवर से बाहर निकालने के लिए। जेस उसके जाल में फंस गई, इसलिए वो जेस का नंबर लगाने वाला था उसका सर अलग करके, पर तभी डॉनी चिल्ला पड़ा कि मॉर्टी ही किलर है। तो इससे जेस अलर्ट हो गई और मॉर्टी के फेस पे पेपर स्प्रे मार के कुछ देर के लिए बच गई। इतने में डॉनी आके मॉर्टी से भिड़ गया और इस झड़प के बीच जेस ने मॉर्टी के सर पे बैट मार के उसे चित कर दिया। फिर दोनों जल्दी से बाहर भागने लगे, लेकिन बीच में ही डोनट पे पैर पड़ने से डॉनी ऐसा गिरा कि वहीं पे बेहोश हो गया। जेस उसे उठाने लगी और बस तभी मॉर्टी ने आके क्लेवर घुमाया और जेस का खेल वहीं खत्म। जब डॉनी को होश आया तो जेस का सर उसके ऊपर सजा के रखा हुआ था और डॉनी को खत्म करने की बारी थी, वो भी खास तरीके से। लेकिन डॉनी ने अपनी मौत टाल दी, मॉर्टी को ये बोलकर कि तुम्हें चाहिए होती है अपनी कारनामों की फुटेज, लेकिन स्टीव सारी फुटेज को छुपा के रखता है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, सिर्फ मैं उनके बारे में जानता हूँ। मॉर्टी ने उसे नहीं मारा, जिसके बदले में वो मॉर्टी को ऊपर सेफ रूम तक लेकर गया। बस वहीं पे डील खत्म हो गई और दोनों फिर से आपस में भिड़ गए, जिसके चलते दोनों इस सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब पुलिस आई तो बाकियों के साथ स्टोर में डॉनी की भी बॉडी बरामद हुई। उसे मारा था उसके अंदर डोनट ठूसकर। सारी दुनिया डॉनी को यही कहा करती थी कि डोनट्स ही तेरी मौत का कारण बनेंगे। जैसे मूवी के स्टार्टिंग में हमें इसका टाइटल दिखाया गया था अखबार में, वैसे एंड में दोबारा दिखाया गया है बड़े स्मार्टली 2 कैंस का यूज करके। इस स्टोर की खबर भी अखबार में छपी और किसी और स्टोर पे इस खबर की चर्चा होने लगी, जिस चर्चा में मॉर्टी भी शामिल हो गया और पूछने लगा कि किलर को कैसे मारोगे वो तो बताओ। बस इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। मॉर्टी जो भी किलिंग्स करता है उसके पीछे सीधा रीजन हमें यह बताया गया है कि वो एक साइको है। उसके दिमाग में एक आवाज है जो उसे ये सब करने को कहती है, इसलिए वो करता है। और क्योंकि वो पूरे एरिया का डिलीवरी मैन है, इसलिए हर एक स्टोर के बारे में उसे सब कुछ पता है। बैकडोर से सामान लोड करता है, इसलिए फर्जी चाबी भी उसके पास रहती है। खुद लोगों के मुंह से उगलवाता है कि वो किलर के साथ क्या करेंगे, फिर उनके साथ सेम वही करता है और बाद में टेप में देखता है कि मैंने कितना सही किया, उस हिसाब से प्लेजर लेता है। थोड़ी बहुत ये इंट्रूडर के जैसी है, बस वाइब इसकी मॉडर्न है। आपको कैसी लगी आप बता सकते हो।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी स्लैशर्स बीच बीच में आती रहेंगी और साथ में क्लासिक्स भी। जो अंडररेटेड हॉरर विलन्स वाली प्लेलिस्ट है उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।